प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें कौन सा नियम यूज होगा, इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जितना भी सवाल उसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आपको ध्यान होगा, जैसे मान लीजिए कोई AP है, मान लीजिए हम एक AP लिख लेते हैं, यानी समांतर श्रेणी। कोई AP हमने लिख लिया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यह क्या एक AP है और हमको मान लीजिए इसकी सभी को क्या करना, जोड़ना है। 1 3 5 7, इसको क्या करना, हमको ऐड करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या फार्मूला लगाना पड़ता है, इसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ता है SN बराबर हम लोग लिख देते हैं N/2, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक, यह फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। SN मतलब पदों की संख्या होती जितना भी है। N आप जानते हो, पदों की संख्या, पदों की संख्या, कितना संख्या दिया है। M इसका होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। ठीक, और D क्या होता है, सर्वांतर, क्या होता है, सर्वांतर। इतना आप जानते ही हैं कि इसी सूत्र का उपयोग करके बाकी जितना सवाल है सब लगेगा। एक सूत्र और होता है, उसका भी आप यूज कर लीजिए। SN बराबर क्या होता है, इसको हम लिखते हैं N/2 कोष्टक में A धन L। जो L होता है अंतिम पद होता है, ठीक है, यानी टोटल संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, L करते हैं। ठीक है, तो या इस फार्मूले का यूज की, या तो इस फार्मूले का यूज, इसी दोनों फार्मूले का यूज करके सवाल बाकी लगेगा। और हमको ये Nवां पद वाला फार्मूला पता है, N बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। ये फार्मूला सबको पता ही है। इस फार्मूले का भी यूज होगा, लेकिन कभी कभी यूज होगा, लेकिन मेन फार्मूला यही दोनों है। ठीक, अब आइए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी क्या दिया, 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। कितने पदों तक हमको ज्ञात करना है, 10 पदों तक। ये पहले से हमको बता दिया है। तब देखिए हम पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला। अब पहले का भी क्या है, पहला, लिखेंगे हल। दिया है, क्या लिखेंगे, दिया, जो जो दिया उसमें लिख लेंगे क्या क्या दिया है। A बराबर क्या दिया हमको, 2, और D दिया है। D कैसे पता करेंगे, A2 माइनस क्या कर लेंगे, A1, यानी A2 क्या है 7, A1 क्या है 2। किसी दो क्रमांक संख्या को घटाते हैं तो D निकल जाता है, आपको पता है। तो 7 में से 2 घटा देंगे तो D आ जाएगा। 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, यानी D कितना है 5। और N तथा, यहीं पर लिख दीजिए, तथा N यानी पदों की संख्या कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 10। इतना ये चीज़ आपको दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे SN बराबर क्या लिखेंगे, SN बराबर N/2। क्या लिखेंगे, N/2 कोष्टक में 2A, क्या लिखेंगे 2A प्लस N-1 इंटू D। इसी फार्मूले का हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। यहीं पे लिख देंगे के प्रयोग से, क्या लिखेंगे, के प्रयोग से। अब इसमें जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो SN यानी कितने पदों हैं, 10 पद हैं। तो S10 को निकालना है। N की संख्या 10/2, ब्रैकेट लगा क्या है, 2 गुणे A का वैल्यू क्या था हमारे पास, 2 था, प्लस N का वैल्यू कितना है, 10 माइनस 1, और D सर्वांतर कितना आया है, 5। कितना आया है, 5। अब इसी को हमको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो हम लोग हल करते हैं, क्या हो जाएगा, S10 बराबर कैसे हो जाएगा, 10/, क्या है 2, कोष्टक में क्या, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 9, और गुणे 5। इधर देखिए S10 कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा ना, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी सीधे कितना हो जाएगा 5। इधर 4 प्लस 9 5 45। ठीक, इसको ऐड ऑन कर लेंगे। S10 बराबर हो जाएगा, 5 है, ये है। अब जोड़ेंगे 45 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। और कोष्टक के बाद कोई निशान है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
यानी 5 का 49 में हमको क्या कर देना है, गुणा। तो यस 10 का जो योग होगा कितना आएगा, 5 का इसमें गुणा करिए। 5 9 45 का 5 हासिल आएगा 4, 5 चौक 20 और 20 4 24, 245। आंसर हमारे पास कितना आएगा, 245 से इसका क्या हो जाएगा, यानी जो श्रेणी दिया है पहले का 10 पदों तक का योग कितना होगा, 245। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करके आपको बताते हैं। ये भी एकदम सिंपल है। श्रेणी क्या दी है, -37 -33 -29 और कितने पदों तक, 12 पदों तक। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा, पहले का। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल करेंगे। क्या क्या दिया है, पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए, यानी प्रथम पद कितना दिया है, -37 और डी हमको कैसे निकलेगा, डी A2 माइनस क्या करेंगे A1, यानी क्या है -33 में से किसको घटा दीजिए, -37 को माइनस करें तो डी कैसे निकलेगा देख लीजिए। -33 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +37, यानी डी का जो वैल्यू आ जाएगा ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -37 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। डी का वैल्यू कितना आ गया, 4। और एन का वैल्यू कितना दिया है, 12। कितना दिया है, 12। इतना तो चीज़ दिया है। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे यस एन बराबर n/2, क्या लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, के प्रयोग से, अब लिख दिए यस 10, यानी यस एन का वैल्यू कितना है 12, एन का वैल्यू 12/2, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है -37 और प्लस एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 -1 और डी कितना आया है 4। अब इसी को हमको क्या कर देना है, हल कर देना है। हल करने पे जो आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे देखिए कट जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा 6 पे काट दीजिए, इधर गुणा कर दिए, 37 का 2 में गुणा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। हालांकि आसान इसी तरह करते चले जाएंगे। 2 का 37 में गुणा करेंगे, 2 7 14 के 4 और 2 3 6, 2 3 6 6 1 हासिल कितना हो जाएगा 7, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। आई प्लस है, 12 में से घटा देंगे कितना बचेगा 11 और गुणे में कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसके आगे करिए यस 12 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 74, 11 चौक कितना होता है 44, कितना होता है 44। यस 12 बराबर हो जाएगा 6, इसको इसमें क्या कर दीजिए, देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी माइनस प्लस का होगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा। तो पहले घटाइए, देखिए का 4 में 4 जाएगा 0, 7 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी क्या हो जाएगा 30। जब इसका गुणा करेंगे तो यस 12 का वैल्यू आएगा 6 3 18, कितना होगा 6 3 18, 8 0 है ये क्या है माइनस। तो यस 12 यानी उसका योग कितना आ रहा है -180, कितना आएगा -180। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का, 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। इसका योग कितना निकालना है 100 पदों तक। ये देखिए सब में सवाल एक ही लग रहा है, इसलिए हम इसको पहले से लगाएं, आपको बता दे रहे हैं। ए दिया है, डी हम निकाल लेंगे A2 - A1 से, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना बचेगा 1.1। अब बहुत सारे बच्चे दशमलव घटाना ही नहीं कर पाते, देखिए 1.7 है, 0.6, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, इसको ध्यान देना। 7 में से जाएगा 1, 0.1 में से 0 जाएगा 1, यानी 1.1 आ गया। एन का वैल्यू कितना दिया था 100, फिर एस एन बराबर वही फार्मूला लिखेंगे। अब जो वैल्यू है रख देंगे। एन का वैल्यू 100 था, एन का वैल्यू 100, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना 0.6, एन का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 1.1। हल करेंगे, 2 से कटेगा 50 होगा, 6 का 2 में गुणा होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, लेकिन दशमलव लगा 1 अंक बाद, दशमलव लगेगा 1 अंक बाद। उसके बाद 100 में से घटाएंगे 99, इसका इसमें क्या कर देना है गुणा। देखिए 50 है 1.2 और 99 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108.9। आप 11 का नॉर्मली गुणा कर दीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव बाद 1 अंक लगा देंगे। अब इसको क्या करना है, इनको जोड़ देना, उसके बाद इसका गुणा करना। तो बहुत सारे बच्चे दशमलव का जोड़ कर ही नहीं पाते हैं। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव से पहले कई अंक 3 अंक है, कैसे करते हैं सबसे पहले देखिए
जो भी अंक है उसको लिख लीजिए। देखिए 1.2 हमने लिख लिया, इसमें इसको 108 लिखना है। ठीक, सबसे पहले हमको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेना, लगा लिए। अब इसके इधर जितना अंक उस तरह लिख लीजिए, अंक 8 लिखिए, फिर 0 और दशमलव बाद क्या है 9 है तो एक ही अंक इसको लिख लीजिए। अब हल करेंगे, 9 2 11 का 1 हासिल आएगा 1, 8 1 9 9 1 इधर ही वाला हासिल 10, 10 का 0 और 0 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 10 का 0 हासिल 1 बचेगा 1, तो 110.1। इसमें 50 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5505। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। अब इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है चौथा, 1/15 1/12 1/10 डाट डाट 11 पदों तक। ये थोड़ा सा बटे में है तो हम इसको आपको क्या करते हैं बता देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है चौथा, इसको लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे हल। इसमें भी लिख देंगे गिवन दैट, चाहे दिया है जो दिया देख लीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया है 1/15 और डी कैसे निकल लेता है पता है A2 - A1, A2 - A1 से, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 1/12 है क्या है 1/15। इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले तो ये बट्टे में है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम आपको क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 12 और 15 का आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। जब 12 और 15 का जब एलसीएम निकालें कितना आएगा 60। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60, आप निकाल सकते हैं। एलसीएम आपको आता ही होगा, क्योंकि 12 के पाड़ा में भी 60 आएगा, 15 के पाड़ा में। तो 12 के पाड़ा में 60 कितना 12 5 60, तो 1 5 5, 15 चौक 60 तो 1 चौक 4, यानी 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1/60। तो हमारे पास जो डी का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 1/60 आ रहा है। ठीक, और एन कितना दिया है, कितने पदों तक पूछा है 11 पदों तक। कितने पदों तक 11 पदों तक। अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 D, इस तरीके से लिख देंगे कि प्रयोग से भी लिख सकते हैं। अब फार्मूला लिख दीजिए S11 बराबर N का वैल्यू 11/2, 2 गुणे A का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस N का वैल्यू 11 - 1 और D का वैल्यू कितना है 1/60। ठीक, अब इसी को हमको क्या कर देना है हल कर देना है। कैसे हल करेंगे लिखेंगे 11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2 ही रहेगा इधर। देखिए 2 गुणे 1/15 तो 2 का 1 में गुण 2 कम 2 15 प्लस 10 में से घटाएंगे 11 में से घटाएंगे कितना बचेगा 10 और गुणे हो जाएगा 1/60। ठीक, आगे होगा 11 बराबर हो जाएगा 11/2, इधर 2 बटे कितना है 15 है, प्लस है सीधे काट दिए 10 से कम 10, 10 छके 60 कितना हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। अब 11 बराबर हो जाएगा 11/2, इसको हल कर लीजिए। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है 30। आपको एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने आपको आता ही होगा, पहले चैप्टर में सीखे हैं। 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 6 5 30 तो 1 5 5, तो 11 बराबर हो जाएगा 11/2 और 5 4 का हो जाए जो जुड़ेगा तो 9 होगा, कोष्टक हटेगा तो क्या लग जाएगा गुणे का निशान, 5 4 9 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 30। ठीक, इस तरीके का होगा। अब इसको यहीं से आप चाहते हैं तो हल कर सकते हैं, हल कर लीजिए। कैसे काटेंगे 3 3 9, 3 दाम में 30, तो 11 बराबर होगा 11 बराबर हो जाएगा 11/2 गुणे 3/10, तो 11 बराबर हो जाएगा 11 3 33, 10 दूनी 20। ठीक, कितना होगा 33/20, तो इसका जो योग आ रहा है 11 पदों तक 33/20 आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए जो सिलेबस मतलब जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को 1 बार 2 बार रुक के देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर कॉपी पेन लेके इसको लगाने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सब अच्छे से हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले में सब हो गया, अब दूसरा देखते हैं। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी जो योगफल दिया इसको क्या करना है हमको ज्ञात करना यानी बताना है। इसमें आपको ध्यान देना, देखिए 7 + 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डाट डाट प्लस 84, यानी पहला पद 7 है, लास्ट वाला पद 84, बीच में पद का है गायब है। सबसे पहले हमको ये बताना इसमें इस श्रेणी में कितने पद हैं। जब पद हमको पता चल जाएगा उसके बाद हमको इसका योगफल क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें देखिए पहला पद 34 है, लास्ट वाला 10, इसमें -5 -230,
सबसे पहले आपको बताना कि इसमें कितने पद हैं, उसके बाद हमको योगफल इसका ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन हम लोग आइए क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला लिखेंगे हल। सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको क्या कर लेना है, आपको ले लेना। दिया है, क्या क्या दिया है देखिए। ए बराबर कितना है 7, यानी प्रथम पद कितना है 7, ठीक। और डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना है 10/1/2, कितना है 10/1/2। इसमें से हमको घटाना क्या है, पहला पद क्या है 7, क्या है 7, घटा दीजिए। सबसे पहले इसको तो हल करना पड़ेगा, तो सही से इसको हल करेंगे तब नहीं आगे क्या हो जाएगा, इस सवाल को लगाएंगे। तो 10 दूनी 20 1 21, कितना होगा 21/2 यानी -7। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, इसी का इसमें गुणा कर दीजिए और नीचे बट्टे में रख दीजिए 2 और 2 का 7 में गुणा। 21 से पहले 21 लिखिए, माइनस लगाइए, 2 7 14, 21 में 14 जब घटा देंगे कितना बचेगा 7, 7 बट्टे क्या हो जाएगा 2, यानी डी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 7/2, यानी हमको डी मिल गया कितना है 7/2। और ए एन यानी लास्ट पद वाला क्या है 84 है, और ए एन बराबर कितना है 84, ठीक। अब सबसे पहले हमको अब इसमें दिखाना संख्या कितना है। जब तक संख्या नहीं पता रहेगा तब तक योग होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ये वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी के फार्मूला से एन निकलेगा तब आगे सवाल क्या हो जाएगा होगा, के प्रयोग से, क्या लिख देंगे के प्रयोग से, ठीक। तो एन का वैल्यू कितना है 84 यानी 84, ए का वैल्यू है 7 और एन हमको पता नहीं, और डी का वैल्यू कितना है 7/2। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करिए, देखिए 84 है प्लस, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा n-1 और 7/2। 84 में से क्या करेंगे 7 को घटा देंगे, जब हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77, ठीक। इधर n-1 7/2 है ये है। तब देखिए इधर है तो इधर इसको अगर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, क्यों, क्योंकि ये बटे में है। तो इसको इसी तरह कर लीजिए, सीधे 2 ऊपर हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर बचेगा n-1। जब भी देखिए बीच में क्या लगा रहेगा, बराबर लगा रहेगा, और कोई संख्या बटे में अगर इधर उधर हो रहा है तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या कहाँ ली जाएगी नीचे, और उसके बाद इसको काट देंगे। देखिए कटेगा 7 1 कम 7, और इसको काटेंगे 7 1 कम 7 7, यानी 11 7 77 हो जाएगा ना, कट जाएगा। तो हो जाएगा 11 × 2 बराबर n-1। 11 दूनी कितना होता है 22, -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर n, यानी 23 बराबर n का वैल्यू कितना आ गया 23। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, यहीं पे आपको ध्यान देना है 7/2 बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, जब आएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ठीक है, इतना ध्यान देना है। हो गया, माइनस था इधर आएगा प्लस, यानी इसमें कितने पद हैं 23 पद हैं। उसके बाद उसका फार्मूला एन वाला लगाएंगे, तो एन वाला फार्मूला हम यहीं पे आपको लगा के देखिए एन आ गया। अब एन का फार्मूला लगा देंगे, एन बराबर हो जाता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला लगता है, इसमें लगा दीजिए। यस 23 है, कितना है 23, यानी यह क्या है यस, ठीक। एन का वैल्यू कितना है 23/2, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 7, ठीक। एन का वैल्यू कितना है 23 -1, और डी का वैल्यू कितना है 7/2, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं हल करेंगे। तो यस 23 जो होगा 23/2 रहेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, प्लस 23 में से घटाएंगे कितना बचेगा 22 गुणे 7/2, और इसके आगे क्या हो जाएगा यस 23 बराबर 23/2, यही रहेगा 14, यही तो यहीं से कट जाएगा, 2 1 कम 2 काटेंगे कितने बेर कटेगा 11 बेर में, प्लस 11 7 कितना हो जाएगा 77, ठीक। यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2, इसको देखिए जोड़ दीजिए, अब बीच में कुछ निशान क्या हो जाएगा गुणा, तो इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 7 1 8, 8 1 हासिल कितना हो जाएगा 9, 91, कितना हो जाएगा 91। अब इसका इसी में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 23 हो जाएगा। तो इसका 23 का इसमें गुणा करेंगे तो गुणा सबको आता है, तो कितना हो जाएगा
2091, इसका गुणा करने पर कितना आएगा हमको 2093, सॉरी कितना आएगा 2093 यानी 2093। और नीचे कितना है 2। हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन आपके आंसर शीट में क्या किया, इसी को सही बट्टे में कर देता, यानी 2 का इसमें क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए भाग। तो जब भाग कर देंगे तो सही बट्टे में आ जाएगा इस तरीके से, यानी शेषफल 1 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 10, 46, 1 सही 2। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, 2 का इसमें भाग दीजिए, 2 का इसमें क्या करेंगे हम भाग देंगे, भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2 कट जाएगा, 0 उतरेगा तो 0 ही बेर भाग जाएगा, कट गया। देखिए 9 है, 2 चौक 8, 8 में 9 जगह 1, यहाँ बचेगा 3, 13 हो जाएगा। तो 2 6 का कितना होता है 12, 13 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो जो शेषफल आता है यहाँ पे लिख देंगे, जो भागफल है यहाँ पे किससे भाग दिए थे 2 से, ठीक। तो इस तरह ये भी आंसर आपका हो गया, यानी क्वेश्चन में दूसरे का क्या हो गया पहला हो गया। देखिए कितना सिंपल था, सबसे पहले संख्या पता करना, उसके बाद इसका यह उपयोग कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या है सिंपल है, 34, 32, 30 डॉट डॉट 10, यानी इसका लास्ट पर 10 है, पहला पद कितना है 34 है। क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरे का दूसरा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दूसरे में लिखेंगे हल, उसके बाद लिख लेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, जो दिया लिख लीजिए। ए का वैल्यू कितना है 34, कितना है 34, और उसके बाद क्या निकालेंगे डी के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 32, A1 कितना है 34। जब घटाएंगे तो सीधे डी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, ठीक। और एन यानी कितने पद हैं टोटल कितने हैं 10, यानी सो लास्ट पद यानी एनवा पद कौन सा है 10 है, ठीक। अब हमको सबसे पहले एन ज्ञात करना, इसमें पदों की संख्या कितनी, लास्ट पर तो एन है 10 है, तो लिखेंगे यस एन, क्या लिखेंगे यस एन बराबर हो जाएगा, सॉरी ए एन, क्या लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। पहले इसको पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो ए एन कितना है यानी ए कितना है ए 10, कितना है ए 10, और ए का वैल्यू कितना है 34, एन हमको पता नहीं, डी का वैल्यू कितना है -2, और ए एन जो A10 है ए एन है उसका वैल्यू कितना है 10 आया ही है, यहाँ पर 10 लिखेंगे, केवल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए एन का वैल्यू ही कितना है 10 है, ठीक। है प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू 10 था 10 लिख दिए थे, तो 10 है प्लस इधर क्या होगा -34 बराबर इधर एन -1 इंटू -2 रहेगा, 34 में इसको घटा देंगे तो माइनस कितना बचेगा 24, कितना बचेगा -24, इसमें 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा -24। है देखिए इसका इसमें संबंध क्या है गुणा का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग का, माइनस में कितना हो जाएगा 2, इधर बचेगा n-1, है माइनस से माइनस कट ही जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा 2 से 24 कटेगा, कितने बार में कटेगा 12, इधर क्या है n-1 है, क्या n-1, इधर 12 माइनस इधर आएगा +1 बराबर n, यानी 12 1 13, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, ठीक। इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 13, और उसके बाद फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर, लिखेंगे एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो एस एन यानी एन का जो वैल्यू कितना है 13, यस 13 लिखेंगे, एन का वैल्यू 13/2, फिर 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है हमारे पास कितना है 34, एन का वैल्यू कितना है 13 -1, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास -2, कितना है -2। इसी को क्या करना अब हमको क्या कर देना है हल कर देना, हल करते हैं, यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2, इसका गुणा कर दिए 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, प्लस 13 में से घटाएंगे कितना बचेगा 12 गुणे -2, तो यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 68, 12 दूनी कितना होता है 24, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24, ठीक। 68 में क्या करेंगे 24 को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, 13/2 हो जाएगा, और घटाइए 8 में से, गुणा का निशान लगेगा क्योंकि घट जाएगा, उसके बाद बचेगा तो कोष्टक का गुणा होगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 44, कितना हो जाएगा 44। अब यहीं से 2 से क्या होगा ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 22, यस 13, कितना बचेगा 13 गुणे 22, कितना होगा 13 गुणे
22, इसका गुणा कर दीजिए। यस 13 का वैल्यू है, 13 का 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 और 26 में 2 जोड़ देंगे, 26 2 कितना हो जाता है 28। तो यस 13 का वैल्यू कितना आएगा 286, कितना आएगा 286। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही सिंपल है, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है -5, दूसरा पद -8 और लास्ट वाला पद क्या -230। तो इसको भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक ही नियम लग रहा है, इस नाते हम आपको यहाँ पे पहले से हल करके आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये दिया है ए दिया है डी दिया है, डी दिया है, डी निकाल लेंगे और ए एन लास्ट पद कितना -230। उसके बाद फार्मूला पहले रखेंगे, पहले क्या निकालेंगे एन। देखिए उसी तरीके से हुआ है, पहले रख लेंगे, प्लस था इधर आएगा माइनस होगा, गुणा है इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, उसके बाद कटा है 75 हुआ है, माइनस है तो इधर आएगा प्लस होगा 76 हुआ। उसके बाद इसका वैल्यू रखा गया है, तो वैल्यू जब रखेंगे कितना आएगा -8930 इतना आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से और देख लीजिए ऊपर से, फिर से चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा। देखिए इतना हिंट मिल गया, इसको आप अपने से लगाने का क्या करेंगे प्रयास कीजिए। जब प्रयास करेंगे तब आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपको आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, एक एपी में पहला सिचुएशन, इसमें बहुत सारा सिचुएशन दिया, 10 क्वेश्चन तक दिया है। तो कहा है एक एपी में ए बराबर 5 हो, डी बराबर 3 हो और ए एन यानी एन पद करना है 50 दिया है, तो एन और यस एन ज्ञात कीजिए, यानी संख्या बताइए और उनका योगफल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग आपको लगा के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या है, पहला वाला सिचुएशन। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। उसके बाद क्या लिख लेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, देखिए पाई जैसा बन गया है, दिया है। तो जो जो दिया थे इसमें पता ही चल रहा है, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे तो लिख देंगे 5, डी बराबर 3, ई एन बराबर कितना है 50 और नहीं कुछ दिया, बस इतना ही दिया है। और पूछ क्या रहा है एन और यस एन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा एन, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे के प्रयोग से इसका उपयोग हम लोग करेंगे। सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, ए एन का वैल्यू कितना है 50। ठीक, ए का वैल्यू कितना है 5, एन हमको पता नहीं, और डी का वैल्यू कितना दिया है 3। तो देखिए क्या है 50 प्लस इधर क्या होगा माइनस और एन -1 इंटू 3। 50 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा 45 है, 3 का इधर का है गुणा, इधर आया क्या हो जाएगा भाग। तो हमारे पास केवल बचेगा एन -1। ठीक, 45 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 और 15 बेर में कट जाएगा, 3 एक कम 3 एक बचेगा 3 5 15, इधर का होगा 15 माइनस इधर का होगा प्लस, बचेगा एन 15 1 16 बराबर एन। यानी इसमें कितने पद हैं 16 पद हैं। अब इन 16 पदों का योग क्या होगा, इसको हमको क्या करना है बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 इंटू डी। इसका हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो एस एन एन का वैल्यू कितना दिया है 16 दिया है /2, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना था 5। ठीक, एन का वैल्यू 16 -1, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, कितना है 3। इसको हम लोग क्या करेंगे अब हल करेंगे। तो हल करते हैं, यह 16 कितना हो जाएगा 2 का 16 में भाग देंगे कितना होगा 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 गुणे 3। तो ये कितना सिंपल कैलकुलेशन है, यह 16 हो जाएगा 8 और इधर 10, इसको 15 3 कितना हो जाएगा 45 को जोड़ देंगे, 45 और 2 जोड़ दीजिए सीधे, यह 16 8 गुणे का निशान लेंगे, 45 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, 55 में 8 का गुणा कर दीजिए, यह 16 बराबर सीधे आया 8 5 40 का 0, 8 5 40, 40 4 44, कितना हो जाएगा 44 यानी 440। तो यह 16 का वैल्यू कितना आएगा 440। ठीक, तो ये निकल गया, यानी दोनों निकल गया, एस एन भी निकल गया और एन भी निकल गया। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है और कितना आसानी से हो गया। ठीक, अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरे का ही दूसरा।
ए दिया है, A3 दिया है और डी पूछ रहा है और यस 13 क्या पूछ रहा है, यस 13 तक इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इससे भी आसान है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरे का कौन सा है, दूसरा है। लिखेंगे हल, दिया है जो जो दिया इसको लिख लीजिए। ए दिया है ए बराबर 7, ए13 बराबर कितना दिया है 35, कितना दिया है ए13 बराबर 35। अब बाकी डी और यस 13 पूछ रहा है, तो इसमें भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला पीछे वाले लगाएंगे ए एन बराबर लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी हमसे डी पूछ रहा है और ये 13 दिया, कितना दिया है ये 13 दिया है। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये यानी 13 है। ठीक है, थोड़ा सा साफ नहीं पता चल रहा है, तब इसमें वैल्यू रखना। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ए एन रहता है यानी ए एन का वैल्यू यानी इसकी जगह पे कितना दिया है, एन का वैल्यू सीधे हमको कितना दे दिया है 13 दे दिया, कितना दे दिया है 13, यानी एन का जो वैल्यू कितना होगा 13 होगा। ठीक है, और एन का वैल्यू जब 13 है तो ये 13 का मान कितना है 35 है, कितना है 35, यानी एन का मान हमारे पास कितना है 13। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू 7 हो जाएगा और एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 13, कितना होगा 13 माइनस 1 और डी पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ समझ में नहीं आया कैसे एन 13 हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान से दिया है ए बराबर 7, ए 13 बराबर कितना दिया 35 और डी और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ए एन रहता है, इस तरह ए एन रहता है, यानी एन का वैल्यू कितना दिया 13 दिया, कितना दिया है 13 दिया। ठीक है, इस तरीके से तो सवाल को हल करेंगे। प्लस इधर क्या होगा माइनस, इधर 13 में से घटाएंगे कितना बचेगा 12 डी, 35 में से क्या करेंगे 7 को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा डी 28, कितना बचेगा 28, गुणा हो जाएगा क्या होगा भाग। ठीक, तो डी बराबर कितना होगा 28/12, इसको काट देंगे छोटा कर देंगे, तो किससे काट देंगे 3 से काट दीजिए, चाहे 4 से, 4 3 12, 4 7 28, तो 7/3 कितना हो जाएगा 3, यानी डी का जो वैल्यू होगा कितना होगा 7/3। और हमसे पूछ क्या रहा है यस 13, क्या पूछ रहा है यस 13, यस 13 के लिए फार्मूला लगा देंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब एस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 13, कितना है 13, यह क्या है यस है, एन का वैल्यू कितना है 13, 2 गुणे ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1, डी का वैल्यू है 7/3। इसी को अब हमको क्या कर देना है हल कर देना है। तो हल करते हैं 13/2 होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 13 में से घटाएंगे कितना बचेगा 12 गुणे 7/, कितना होगा 3। इसके आगे हल करिए क्या हो जाएगा 13/2, इधर कितना होगा 14, इधर 3 से क्या होगा 12 कटेगा ना, 3 1 कम 3, 3 4 12, और इसका 4 में 7 का गुणा करिए, 4 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक, ये पहले काट लीजिए उसके बाद क्या कर लीजिए गुणा, फिर यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2, इसको जोड़ लीजिए 8 4 12 का 2, 2 1 3, 3 1 हासिल, कितना हो जाएगा 4, अब बीच में किसका निशान लग जाएगा गुणा का। और इसको यहीं से फिर इसको भी कैंसिल कर लीजिए, 2 से 42 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 यानी 21, 13 का 21 में क्या कर लीजिए 13 गुणे क्या होगा 21, इसका यस 13 का वैल्यू गुणा करके निकालिए, 13 कम 13 का 3 ऐसे रहेगा 1, 13 दूनी 26 1 27। ठीक, इस तरीके से आंसर कितना आएगा 273, यस 13 का वैल्यू कितना आ जाएगा 273। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहीं पे इस चीज़ को ध्यान देना है। ये दिया है ये 13 कितना दिया था 35, तो एन का वैल्यू कितना होगा 13, यानी ए एन के हिसाब से एन बराबर कितना है यानी 13, इस हिसाब से एन का वैल्यू कितना है 13। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 7 है तो एन का वैल्यू कितना होगा 13। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान देना था, बस हो गया ये। अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या क्या दिया, पर इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिख लेंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। ए बराबर कितना दिया है 7, कितना दिया है 7, और
ये 12 देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये 12 बराबर कितना दिया है 37, ये 12 बराबर कितना दिया है 37, हम दूसरा लिखने लगे। और डी बराबर कितना दिया है 3। तो ए और यस 12 पूछ रहा था। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यानी ए 12 है, यानी इस तरीके से एन के हिसाब से एन, यानी एन की जगह कुछ नहीं, यानी क्या है 12 है, यानी एन का वैल्यू हमारे पास सीधे क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना होगा 12, यानी इसी से हमको मिल जाएगा इस बात से। ठीक, और क्या मिल जाएगा एन, क्या मिल जाएगा एन, एन बराबर कितना हो जाएगा ये 37, कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 37 पद है तो यानी इस नाते इसको एन बराबर क्या मानेंगे 37 से भी, यानी कि इसी में दिया है और डी दिया ही है। और उसके हमको क्या निकालना है ए, तो ए निकालना, वही फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला। ए एन कितना हो जाएगा 37, ए का वैल्यू कितना है पता नहीं, एन का वैल्यू 12 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 3। देखिए 37 ए प्लस 12 में से घटेगा 11 गुणे 3, तो 37 ए प्लस 11 3 33, सही प्लस 11 का होगा माइनस, तो 37 माइनस कितना हो जाएगा 33 बराबर है, घटाएंगे कितना बचेगा 4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसमें और क्या पूछा है यस 12, यानी यस 12 तक हमको क्या करना है हल करना है, एन की संख्या 12 दिया है, यस 12 तक पूछ भी रहा है, एकदम सिंपल। वही यस एन बराबर लगाइए n/2 प्लस सॉरी कोष्टक और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा देना है। तो यस एन का वैल्यू हमको सबको पता ही है, तो यस 12 एन का वैल्यू कितना है 12, एन का वैल्यू 12/2, 2 गुणे ए का वैल्यू हमारे पास 4 प्लस एन का वैल्यू कितना आया है 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना था हमारे पास 3, कितना था 3। इसको हल कर देंगे, क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो यस 12 बराबर हो जाएगा 12 का इसमें 2 से भाग घटेगा कितना होगा 6 और 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 11 गुणे 3, तो यस 12 बराबर हो जाएगा 6 कोष्टक में 8 प्लस 11 3 33, इसको हल कर लीजिए, यस 12 बराबर हो जाएगा 6, 8 और 33 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8 और 33 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41, बीच में किसका निशान लगेगा मल्टीप्लाई, तो यस 12 बराबर हो जाएगा 6 कम 6 6 चौ 24 246, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। बस आपको लगाना आसान है, बस इसी यहीं पे आपको क्या करना समझना। देखिए ए 37 दिया है, यानी ए एन यानी इस पे एन होता था, एन का मतलब कितना होगा 12, तो इस नाते एन बराबर कितना हो जाएगा 37। ठीक, और डी दिया है 12, इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, चौथा जो दिया उसको लिख लेंगे, लिखेंगे हल, उसके बाद जो दिया है इसको लगाएंगे। आपको ध्यान देना है चौथे में क्या दिया है ए 3 बराबर यानी 15, यानी A3 दिया तो इसका मतलब ये हुआ, यानी यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या नीचे होती है उसका मतलब वो क्या है एन है, यानी क्या है एन, यानी कितना है 3 है। ठीक, और क्या दिया है यस 10, कितना दिया है यस 10 125, पूछ रहा डी और ये 10 का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका भी कहानी आसान ही इसी तरीके से लगेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। A3 बराबर कितना दिया है 15, और आप शुरुआती वाले वीडियो में देखे भी होंगे पहले एक्सरसाइज में 2 में 3 में भी, कि A3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 15, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सीधा यह 1, और उसके बाद एस एन का फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख के हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो यस और n का वैल्यू कितना है 10, यस 10 पूछ रहा था, तो n का वैल्यू हमको पता है 10/, कितना है 2, 2 गुणे ए का वैल्यू हमको पता है नहीं पता है, तो 2a ही रहेगा। ठीक, 2a रहेगा प्लस n का वैल्यू हमारे पास कितना है दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू हमको पता नहीं, डी भी नहीं पता है और ए भी नहीं पता है, तो यस 10 बराबर हो जाएगा 10 का 2 होगा तो यानी 5 हो जाएगा, 2a प्लस 10 में से कितना बचेगा 9d, कितना हो जाएगा 9d। ठीक है,
अब 5 का इधर क्या है, गुणा है, क्या है 5 का गुणा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यह हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एस10 का वैल्यू कितना दिया था 125। हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, एस10 का वैल्यू कितना है 125 यहाँ पे रख देंगे। और इसके बाद देखिए 5 है, 2a + 9d होगा ही। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो 125/5 बराबर 2a + 9d। तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा 2a + 9d। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, 2a + 9d बराबर 25। बात तो एक ही है। ये समीकरण नंबर, इसको कहाँ बना लेंगे हम लोग, दूसरा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 यहाँ बन गया था, समीकरण नंबर 2 यहाँ। ठीक है, एस10 का वैल्यू हमको क्योंकि 125 दिया था। और समीकरण 1, 2 को हल करेंगे तो ए और डी का वैल्यू यहीं से आसानी से क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा। ठीक है, तो निकलेगा कैसे, प्लेन समीकरण 1 समीकरण 2 में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, तब जाके यह हल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए है और 2d, यहाँ पर 2a और 9d है। तो हम ले लेंगे समीकरण 1 में, क्या ले लेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तभी ना कटेगा घटाने पर, जब चिन्ह एक जैसा होगा। यानी समीकरण 1 और ये में 2 है, यहाँ पर केवल ए है, जब 2 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, लिख लीजिए, समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 क्या था, a + 2d बराबर कितना था, 15 था। यही है समीकरण 1। इसमें कितने से गुणा करना था, 2 से। तो 2 का गुणा करें, यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। इस समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दीजिए। और समीकरण 2 में से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना। समीकरण 2 क्या था, 2a + 9d बराबर कितना है 25। इसको घटा दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब क्या होगा, यह कैंसिल होगा, ये तो कट जाएंगे सीधे। 9 में से 4 घटाएंगे तो -5d आएगा। यहाँ देखिए 30 में से 25 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। इधर -5 है, इधर +5 है, सीधे यहीं से कट जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आएगा माइनस, क्योंकि इधर -1 बचेगा तो यहाँ चल आ जाएगा यह इधर। ठीक, ये आप छोटे क्लास में सीखे भी होंगे, 6, 7 में। डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर कभी माइनस रहेगा ही नहीं। और हमको डी का वैल्यू भी चाहिए। अब डी का मान समीकरण में रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए का। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, a धन 2d बराबर 15 है। a धन 2d बराबर क्या था, 15। यहाँ पे डी का वैल्यू इसमें हमको क्या करना है, रखना है। तो हम रख देते हैं a + 2 गुणे डी का वैल्यू कितना है, -1 बराबर 15 है। a गुणा होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, -2 बराबर 15। माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस। a बराबर 15 है, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा 2, यानी a बराबर कितना, 15 × 2 = 70। ठीक, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। ठीक, अब a का वैल्यू जब कितना आ गया, 70 आ गया है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे अब हल करेंगे। और हमसे पूछा क्या था, a का वैल्यू आ गया, d का आ गया, और यस 12 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, नहीं सोचिए, a 10, d पूछ रहा था और a 10। तो 10 निकालने के लिए हमको ये जानना जरूरी था, इस नाते अब लिखेंगे 18 पूछ रहा है। 18 निकालने के लिए क्या लिख देंगे, फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, फार्मूला लगा के लगाएंगे। 18 हो ही गया है। a का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 70, प्लस n का वैल्यू हमारे पास पता था, n का वैल्यू हमारे पास कितना है 10, कितना है 10 - 1, और d का वैल्यू हमको कितना है -1। हल कर दीजिए, 18 बराबर हो जाएगा 70, 10 में से घटेगा कितना बचेगा 9, और गुणा हो जाएगा 9 का 1 में, 9 1 कम 9 माइनस में, क्या हो जाएगा -9। ठीक, घटेगा तो 1 बचेगा, -70 में से 9 को घटा दीजिए। 18 बराबर हो जाएगा 70 में 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 8।
कितना बचेगा 8। तो 18 का वैल्यू कितना आ गया 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया चौथा भी हल हो गया। ठीक, पहले इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दिया हमको, 5वें में लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे हल, और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे दिया। जो चीज़ दिया उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो इसमें दो ज़्यादा चीज़ नहीं दिया है, क्या दिया है डी दिया है। डी बराबर कितना है 5 और यस 9 बराबर कितना है 75 75। ए और A9 हमसे पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको भी लगाएंगे। सबसे पहले वही एस एन वाला फार्मूला क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और n का वैल्यू हमारे पास कितना है 9। देखिए यस 9 था ना, यहाँ पे जो संख्या रहती क्या कहलाता है n, कितना हो गया 9 है। n का वैल्यू कितना है 9/2, 2 गुणे a का वैल्यू हमको पता नहीं है तो यही रहेगा। ठीक, प्लस n का वैल्यू कितना है 9 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू कितना दिया हमको 5। ठीक, हल कर लीजिए। हालांकि आप यहाँ पे चाहते हैं तो लिख भी सकते थे, यानी n कितना होगा तब 9 होगा और डी तो दिया ही है। तो यस 9 बराबर हो जाएगा 9/2, इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 2a, 9 में से घटा दें कितना बचेगा 8 गुणे कितना हो जाएगा 5। तो यस 9 बराबर हो जाएगा 9/2, 2a, 8 5 40। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। और यहाँ पे चाहते तो अब एस एन का वैल्यू भी रखते थे। एस 9 का वैल्यू कितना दिया था 75, कितना दिया है 75। तो अब लास्ट में चाहते थे कि 75 क्या कर लीजिए अब रख लीजिए, क्योंकि अब सिचुएशन समीकरण बनाने का है। तब यहाँ पे क्या कर लीजिए 75 रख लीजिए। अब इसके आगे हमको क्या करना अब हल कर देना है। अब आगे हल कैसे होगा तो इसको भी दिमाग लगाए, लिखिए कितना होगा ये 75 है बराबर 9/2 है। देखिए कोष्टक में क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर क्या है 40, यानी 2 कॉमन हो सकता है। तो कोष्टक के बाहर अगर हम 2 कॉमन लेते तो क्या बचेगा यहाँ पे a, और यहाँ पे अंदर कितना हो जाएगा 20। आइए 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 75 बराबर केवल बचेगा 9, अंदर में a धन 20 बचेगा। 9 प्लस है, सॉरी गुणा में, इधर आए क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा भाग में। तो हो जाएगा 75/9। ठीक, इधर बचेगा हमारे पास a धन 20। ठीक, अभी देखिए प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 75। पहले काट लीजिए, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा कट जाएगा। 3 तिरिके 9, इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और एक बचेगा 15, 3 5 15, यानी हो जाएगा यह 25/3। कितना हो जाएगा 25/3 और बराबर में इधर हो जाएगा a धन 20, a धन 20। तो प्लस इधर आया क्या होगा माइनस 25/3 और माइनस में कितना होगा 20 और a 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 25 और माइनस 3 का 20 में कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 बराबर a। और 25 में से 60 को क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। 25 बट्टे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बचेगा कितना 5, 5 में 2 घटेंगे 3, कितना हो जाएगा 35, कितना होगा 35। और भी चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 60 बड़ा था और बराबर में कितना हो जाएगा a, यानी a का जो वैल्यू आएगा -35/3। ठीक, -35/3 a का वैल्यू आएगा। अभी a का वैल्यू आया है और हमको an भी क्या करना है हमको निकालना है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो हम बगल में क्या करते हैं उसको भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के प्रयोग से इसको भी निकालेंगे। तो an का वैल्यू क्या है a9, क्या है a9, n का वैल्यू कितना आया था 9 ही था और a का वैल्यू हमको मिला कितना -35/3 प्लस n का वैल्यू 9 इंटू 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 5। हल करिए, a9 बराबर हो जाएगा -35/3 प्लस 9 में से घटाएंगे कितना बचेगा 8 और गुणे कितना हो जाएगा 5। a9 बराबर हो जाएगा -35/3 है ना, और 8 5 कितना हो जाएगा 40। इसको अब आगे हम लोग क्या कर लेते हैं हल कर लेंगे। तो a9 का जो वैल्यू हो जाएगा -35
और 3 का इसमें गुणा कर 3 चौक कितना हो जाएगा 12 120/3 ठीक। तो जगह नहीं रहा था, हम इधर आगे बढ़ रहे हैं। तो A9 क्या हो जाएगा A9 हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटा दीजिए। 0 में से 5 नहीं घटेगा, नहीं तो हासिल का 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 यानी 11। 11 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8। कितना बच जाएगा 8 और बटे में कितना होगा 3 ठीक। तो A9 का जो वैल्यू आएगा 85/3 कितना आएगा 85/3। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस नाते आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे कैसे नियम को लगाना है ठीक है। तो इसको एक बार 2 बार अच्छे से आपको लगाना पड़ेगा वीडियो देख के, तब आपको आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया है, ए का वैल्यू 2 दिया है, डी का वैल्यू 8, SN बराबर 90 दिया है। तो एन और AN पूछ रहा है ठीक है। एन और AN हमको क्या करना है इसमें ज्ञात करना है, तो इसको भी हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब छठवां में ए दिया है, डी दिया है, SN बराबर 90 दिया है और एन और AN का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए हम लोग सीधे अब छठवां लगाते हैं, लिख लेंगे, केवल क्या लिखेंगे हल। जो दिया तो यहाँ पे लिखा ही है, अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं हल, दिया भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम दिया वाला छोड़ दें क्योंकि इतना तो आप जान ही गए। अब सीधे लिख लेंगे हम लोग, किसका प्रयोग लगाएंगे SN का। किसका लगाएंगे SN का, लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d ठीक। इसी का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो SN का वैल्यू कितना है हमारे पास 90 है। देखिए यहाँ पे दिया है SN का वैल्यू कितना है 90 है और n का वैल्यू पता नहीं, n/, कितना है 2 है, इधर है 2 गुणे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया है 2, n पता नहीं है, n - 1 × d का वैल्यू कितना दिया है 8। कितना दिया है 8, यहाँ पे रख लीजिए ठीक है। हालांकि उसे रख लेंगे तो सही रहेगा, लिख लीजिए नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है। a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और SN बराबर कितना दिया है 90 दिया, n और AN पूछ रहा है ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे। तब देखिए n/2 है, बट्टे यानी भाग में, भाग है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा, सीधे यहाँ कर लीजिए 9 × 2। अब देखिए इसको अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कैसे सवाल लगेगा। तो यहाँ बचेगा n, इधर होगा 4, इधर n - 1 × 8 ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका 8 में आप गुणा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 8 का n में गुणा करेंगे 8n, 8 एकम कितना हो जाएगा 8 ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। और 90 का 2 में 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। बाहर बचेगा n, 4 है या 8, तो दोनों के साथ हल होगा। प्लस माइनस का होता है माइनस, पहले लिख लीजिए 8n हो जाएगा, आई प्लस माइनस का होगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा -4 ठीक। अब इसका भी n में इसमें गुणा कर दीजिए 180 होगा, n का 8 में गुणा होगा 8n² हो जाएगा, फिर n का 4 में कितना होगा -4n ठीक। अब देखिए जो भी जितना भी सवाल आ रहा है फिर थोड़ा सा घुमावदार है, तो ये सब बेसिक नियम को आपको समझना पड़ेगा। अब ये गुणनखंड विधि को इसको हल करके लगाना पड़ेगा। तो इसको सबको क्या करना पड़ेगा हमको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है, एक करिए 8n² पूरे को इधर कर लीजिए -4n, इधर कर लीजिए इसको 180 ठीक। पूरा इधर आ गया, पूरा इधर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी प्लस है, इधर आ क्या होगा -8n² -4n -180 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए सब संख्या 4 से कटने वाली कितना है, 4 से कटने, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2n² -4 एकम 4 n बचेगा, 4 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्योंकि 4 चौक 16, 18 में 16 घटा देंगे कितना बचेगा 2, अब 0 20, 4 5 20, 45 बराबर 0। अब हमको ऐसा अंक लेना है 2 का 45 में गुणा कर, 45 दूनी 90, गुणा करने पे 90 और घटाने पर 1, ऐसा 2 अंक लेना। तो 10 9 कितना होता है 90 और 10 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 1। तो वही फार्मूला हमको यहाँ पे क्या करना है अब लगाना है ठीक है। तो 10 - 9 n - 45 बराबर 0। हल कर दीजिए 2n² -10 n माइनस माइनस प्लस 9n -45 बराबर 0। अब कामन लेना है तो 2 और n कामन लेंगे, केवल क्या बचेगा n, 2 5 कितना हो जाएगा 10, n तो लिए ही हैं, यहाँ ले लेंगे 9 तो बच जाएगा n, 9 5 45 बराबर 0। एक कोष्टक में n - 5, दूसरे कोष्टक में 2n + 9, यहाँ पे +9 लेंगे ठीक है बराबर 0। एक बार कर लीजिए
n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 5। एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n हाई प्लस हो जाएगा होगा माइनस, n बराबर हो जाएगा -9/2। ठीक, अब माइनस से तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, असंभव है, इसका तो वैल्यू नहीं निकलेगा, असंभव है। ठीक, ये असंभव है, असंभव अच्छे से लिख दीजिए, गड़बड़ लग रहा है, असंभव। ठीक, अब इसमें n का वैल्यू 5 आया है, इसमें n के वैल्यू में रख लीजिए, nवा पद से n बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद हमारे पास कितना था, n का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 माइनस 1, d का वैल्यू कितना था 8, तो ये 5 बराबर हो जाएगा 2 और 5 में से घटेगा कितना होगा, 4 गुणे 8, 4/32 होता है, ये 5 बराबर हो जाएगा 2 और 4/32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, तो ये 5 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 34, कितना आएगा 34। देखिए ये सवाल कितना टेढ़ा टेढ़ा सवाल है, आप लेकिन डरने की बात नहीं, जब लगाएंगे तो आपको आ ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5 बराबर 34, n का वैल्यू कितना है 5 आया है और ये 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 34, यानी 34, यानी इसको लिख सकते हैं। यानी हमको क्या पूछा है, an पूछा है, क्या पूछा है an, यानी an की वैल्यू यानी ये 5 कहिए, अच्छा क्या कहिए an बराबर कितना आया है 34, क्योंकि n का वैल्यू 5 आ गया था। तो इस तरह हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। अब 7वां में जो चीज़ दिया उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो जो दिया है। तो 7वां में भी देखिए क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लिख लेते हैं 7वां में a बराबर 8 है, an बराबर 62 है और sn बराबर 210 है। पूछ रहा है n और d का वैल्यू, किसका n और d का वैल्यू। तब इसमें भी वही अपना दिमाग लगाएंगे, तो लिख देंगे इसमें पहले an लगाएंगे, क्या लगाएंगे an, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन यही दो फार्मूला का यूज करना, बस इतना ध्यान रख किसको पहले लगाना है। an का वैल्यू हमको कितना दिया है 62, क्योंकि जो दिया उसी को लगा लेते हैं। a का वैल्यू दिया है 8, n का वैल्यू हमको पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी पूछा है, तो डी दिया ही नहीं है। तब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, प्लस इधर क्या होगा माइनस, 62 में से 8 घटा देंगे, हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1, इधर हो जाएगा d। ठीक, 62 में से 8 जब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 54, कितना बचेगा 54, इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे अच्छे से लिख लेंगे, चाहे यहीं पे क्या बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे का समीकरण 2 से यानी SN वाले फार्मूला से निकलेगा। 54 हो गया। अब SN वाला फार्मूला हम लोग लगा के लिखते हैं, SN बराबर लिख देंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फार्मूला लगा देंगे। तो SN का वैल्यू हमको दिया था 210, जो जो दिया रख लेंगे, 210 दिया है, n/2 है, 2 गुणे ए का वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक, 210 बराबर n/2, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अब प्लस है देखिए n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना था 54, तो यहाँ पर सीधे n माइनस 1 इंटू डी बराबर सीधे कितना हो जाएगा 54, यहीं पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक, क्योंकि वही सिचुएशन आ रहा है, बीच में बराबर का मतलब ही होता है यह चीज़ इसकी बराबर है, तो यहाँ पर वो चीज़ था तो इतना 54 हो गया है। यही सब दिमाग इसमें लगाना, 210 n/2, इसको जोड़ दीजिए, अब गुणा का निशान लग ही जाएगा, 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7, 70, कितना हो जाएगा 70। और क्या होगा है देखिए, इसको यहीं से चाहते तो आप काट सकते हैं, काट लीजिए, अच्छे से काट लीजिए। तो 70 को काटेंगे कितने बार कटेगा 210 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 35 बार में कटेगा, कितने बार में 35, तो n का 35 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 35n। अब गुणा इधर आया क्या होगा भाग, तो 210 बटे कितना होगा 35 बराबर n। अब ये 0 है लास्ट में 5 है, तो यानी 5 से इसका मतलब कटेगा, काट लीजिए, 5 7 35 हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 5 से 5 चौक 20, एक बचेगा तो 0 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 42, 7 से कम 7, 7 6 के 42, यानी 6 बराबर n।
यानी n का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए अब n का वैल्यू आया है, अब n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा d का। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हम जल्दी जल्दी इसनाते लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा वीडियो स्पीड बढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जहाँ है रख लीजिए। समीकरण 1 देखिए कहाँ ये है ना, इसको रख लीजिए। समीकरण 1 को पहले तो हम लोग लिखेंगे 54, क्या है 54 है, और बराबर में है n-1 इंटू डी। 54 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 6 - 1 इंटू डी। तो 54, 6 में से जाएगा 5d, गुणा हो जाएगा क्या होगा भाग। यहीं पे हल करिए, देखिए 54 बट्टे कितना होगा 5 बराबर में कितना होगा d। ठीक, और इसको काटेंगे तो कटने वाला है ना, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 54/5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए है आसान, लेकिन बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, इसको 1-2 बार ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक, प्रैक्टिस करने से सवाल होता हुआ चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। अब हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन नंबर। कौन सा देखेंगे 8वां में लिखेंगे हल, जो पहले दिया उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, और SN बराबर कितना दिया -14 कितना दिया -14। इसको और पूछ क्या रहा है हमको, n और a का वैल्यू पूछ रहा था, इसको हमको क्या करना है बताना है। तो इसमें भी वही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले an का फार्मूला लगाएंगे। क्या किसका लगाएंगे an का। लिखेंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी, यानी nवां पद वाला। तो an का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, a का वैल्यू पता नहीं n-1, और d का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। ठीक, इसको हल करेंगे 4 बराबर a + 2 का n में 2n - 2। ठीक, 4 है माइनस इधर क्या होगा प्लस, 4 2 6 हो जाएगा a + 2n कितना होगा a + 2n। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना होगा a धन 2n। इसको मानाइए समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण 1 बन गया। अब SN वाला लगा देंगे। कौन सा पद लगा देंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। इसका फार्मूला लगाइए। SN का वैल्यू दिया होगा -14 कितना दिया है माइनस कितना है 14। n का वैल्यू हमको पता नहीं है, n/2 लिखिए। और यहाँ पे हमारे पास अंदर में क्या है 2a का वैल्यू भी नहीं पता है, n का वैल्यू भी हमको नहीं पता है, और d का वैल्यू पता है तो कितना है 2 है। ठीक है, इसी को अब हमको आगे क्या कर देना है हल कर देना है। अब हल कैसे करना है देखिए, माइनस कितना होगा 14, अंदर में देखेंगे यहाँ बीच में प्लस लगा, ये दोनों आपस में गुणा का संबंध है, यहाँ भी दोनों आपस में क्या है गुणा का संबंध। दोनों में 2 मिला, 2 को कॉमन लीजिए n/2, बाहर 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में केवल a, और यहाँ पे बचेगा n-1। ठीक, इसको चाहे तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगेगा तो सही रहेगा। ठीक, अब है 2 से 2 क्या हो जाएगा यह कट जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में गुणा का संबंध है, बीच में प्लस है, ये दोनों गुणा का संबंध है। दोनों जगह से ए ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो यहाँ बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो गुणा का जैसा निशान लगेगा, अंदर में n-1 बचेगा। फिर 2 से 2 ये कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा जो क्या बचेगा -14। क्या बचेगा -14, और हमारे पास क्या बचेगा बाहर में n, अंदर में a + n-1। ठीक, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे हल करेंगे। माइनस क्या हो जाएगा 14 बराबर, इसका गुणा कर दीजिए, गुणा नहीं कर दीजिए चाहे यहीं पे देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा n, और उसके अंदर में हो जाएगा an + n-1। ठीक है, अब देखिए जो a + n-1, फिर यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 है 6 बराबर a + 2n है ना, तो इसी समीकरण को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं a की जगह हो जाएगा यह 6 तो है, ये है क्या 6 है, + 2n है तो क्या हो जाएगा ये -2n। क्या हो जाएगा -2n, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2n। ये तो है, ये है, मानिए यही देखिए बात समझिए, यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या था 6 बराबर क्या था a + 2n है, तो 2n प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा -6 माइनस क्या हो जाएगा 2n, बराबर क्या हो जाएगा a। तो चीज़ तो वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हमको क्या करना है
करना है। n हो गया, एक ही जगह क्या लिख देना है 6 माइनस 2n और प्लस में क्या है देखिए n माइनस 1। तो यहाँ पे जो बात आप वहाँ बदले हैं इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस 2n लेने पर, ठीक, इतना बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाना है, बस इसी को आपको समझना है। n हो जाएगा और करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 6 माइनस 2n प्लस n, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1। ठीक, और इसका वैल्यू कितना है तो n है। ठीक है, ये क्या है माइनस में कितना है 14, कितना है 14। अब इधर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए n 6 में से घटा देंगे कितना बच जाएगा 5, प्लस माइनस है ना, तो 5 और माइनस कितना बचेगा n। ठीक है, सॉरी कितना है 5। ठीक, 6 में से जाएगा 5 ही बचेगा। अब उसके बाद n का इसमें गुणा करिए, माइनस 14 होगा, n का 5 में 5n, n का गुणा होगा n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अच्छे से हमको फिर वही बहुपद वाला मतलब गुणनखंड वाला मतलब आ जाएगा, उसके रूप में कर लेंगे। सही, माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, ये प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 5n, ये माइनस है तो माइनस इधर से उधर रहबा करेगा, इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 5n बराबर माइनस 14। ठीक, अब गुणा करने पे 14 और घटाने पे 5, ऐसा 2 अंक लेना, 7 दूनी 14, 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5, वो वाला विधि अब लगेगा। माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। कामन लेंगे इनमें से, तो n कामन लेंगे क्या हो जाएगा n माइनस 7, इधर कामन ले लेंगे हमारे पास प्लस में ले लेंगे 2, तो हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0, n माइनस 7 फिर n प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, इसको हम लोग आगे को क्या करेंगे हल करेंगे, और जब आगे हल करेंगे तो n माइनस 7 बराबर क्या था 0, तो n बराबर हो जाएगा 7। ठीक, और n प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो n बराबर हो जाएगा माइनस में 2। ठीक, n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, n का वैल्यू प्लस में 7 है, एक भी माइनस में, माइनस वाला लेते नहीं प्लस वाला लेते हैं। अब यही n का मान रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। अब n का मान किसी में रख दीजिए, लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले देखिए समीकरण 1 यहीं पे है, इसी में इसका वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा, तो हम यहीं पे आपको रख दे रहे हैं। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास 6 बराबर था a धन 2n, क्या था 6 बराबर a धन 2n, तो 6 है, a का वैल्यू हमको पता है, a का वैल्यू हमको पता था, a का वैल्यू नहीं पता, सॉरी a का वैल्यू नहीं पता है, a प्लस 2 गुणे n का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 7 आया, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 6 बराबर a 7 दूनी 14 प्लस इधर का आ जाएगा माइनस 6 माइनस 14 बराबर a, तो 14 में 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस 8, कितना बचेगा माइनस 8 बराबर a, यानी a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 8। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जब पहली बार लगाएंगे आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब धीरे धीरे लगाने लगेंगे तो ये धीरे धीरे होते लगेगा। ठीक है, इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जो जो दिया उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 9वें में कि जो जो दिया लिख लेंगे हल, और जो जो दिया उसको लिखेंगे। a बराबर कितना दिया 3, n बराबर दिया है 8, s बराबर दिया 192 और d का वैल्यू पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है d बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, यही पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे लगा लेंगे, बहुत ही आसान तरीका। कैसे लगाएंगे वही वाला फार्मूला हमको लगा देना, एस एन बराबर लिख लेंगे n/2 और ब्रैकेट में हो जाता है हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला हमको क्या करना है यूज करना है।
एस एन यानी एन का वैल्यू कितना दिया 112 यानी योग 192 दिया है। एन का वैल्यू कितना है 8 और 2 गुणे ए का वैल्यू कितना दिया है 3 प्लस एन का वैल्यू हमको दिया है 8 - 1 और डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी हमको पता नहीं है, डी लिख देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या हो जाएगा 192 यहाँ 2 से 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 में से कितना बचेगा 7D। ठीक है, देखिए सिंपल इसे हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन इधर आपको आता ही है। अब इसको हम लोग आगे और क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिए 4 का गुणा इधर आएगा का भाग 192/4 हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 6 प्लस 7D। ठीक है, तो इसको 4 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 48 में। देखिए काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 16 में से 19 में से 16 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा 3 और बगल में 2 32, 4 बटी 32 यानी 48 हो जाएगा। 48 है, आई प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस, इधर हो जाएगा 7D, यही ना होगा। अब 48 में से 6 को क्या कर देंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 42 बराबर हो जाएगा 7D। यहीं से डायरेक्ट काट दीजिए, इधर ला दीजिए, 7 का गुणा इधर आएगा क्या होगा भाग, तो यहीं लाइए चाहे यहीं काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 6 के 42 यानी 6 बराबर कितना हो गया D। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो इस बात को ध्यान दीजिए, एक नंबर में बहुत बेर पूछता है इस तरह का सवाल। ठीक है, यानी 9वां क्वेश्चन, तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक, अब हमको देखिए 10वां में देखिए क्या दे दिया, यल यस दे दिया है, कुल 9 पद हैं, ये ज्ञात करना है। यल का मतलब होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद, आपको शुरुआत में हम बताए भी थे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। 10वां कौन सा है, 10वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। क्या लिख लेंगे हल, सबसे पहले यल बराबर दिया है 28, यस बराबर 144 और टोटल पदों की संख्या टोटल कितनी है 9 है, कितना है 9 है, यानी एन बराबर कितना है 9 है। और ए हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बराबर यानी क्वेश्चन मार्क, ए हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें भी हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला सबको पता है क्या होता है। एल लिख दीजिए चाहे एन लिख दीजिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, एल को ही अंतिम पद बोलते हैं, चाहे एन भी कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 28। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको, 28 हो जाएगा। इधर ए है, एन का वैल्यू कितना है 9 - 1 और डी का वैल्यू हमको पता नहीं है, 28 हो जाएगा। 28 तो वही है, और इधर है ए, इसका इस चाहते तो आप इसमें क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए गुणा, सॉरी पहले घटाएंगे तो 9 में से जाएगा कितना हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा डी, जब घटा लेंगे तब गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद इसके आगे एन वाला फार्मूला लगाना, कौन सा फार्मूला लगाना हमको, एन बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी वाला फार्मूला हमको क्या करना है, यूज कर देना है। तो एन का वैल्यू 144 हमको इसमें क्या कर दिया है, दे दिया है। एन का वैल्यू है 9/2, 2 गुणे ए का वैल्यू हमको पता नहीं तो यही रहेगा। ठीक, क्योंकि वही पूछ रहा है, एन का वैल्यू 9 - 1 इंटू डी है। ठीक, 144 हो जाएगा, इधर कितना है 9/2 ही, अंदर है 2 और 9 में से जाएगा कितना बचेगा 8 और डी। ठीक है, 8 और 2a बराबर 8d हो जाएगा। अब देखिए हाई बट्टे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 144 2 ऊपर 9 नीचे हो जाएगा, इधर बचेगा 2a धन 8d। अब इसी को देखिए 9 से 144 कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9 यानी 9 से सीधे कट जाएगा, 9 एकम 9। जो संख्या 9 के टेबल में आता है और उनके अंकों को जोड़ने पर 9 के टेबल में आएगा, वो 9 से कटेगा। 3 वाला जो नियम होता है वही 9 वाला नियम होता है। तो ये काटेंगे तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9, 9 में से 14 में से क्या करेंगे, इसको 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 और 5 अब बगल में 4 54, तो 54 9 के पहाड़ा में आता है ना 6 में, 9 6 के 54 16 बेर में, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और 2a धन 8d। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 यहाँ बना था, समीकरण 2 यहाँ होगा। आप समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 2 - 1 कर दीजिए, का 32 बराबर 2a प्लस 8d है। और समीकरण 1 क्या था हमारे पास, क्या था 28
और ए धन 8 डी, यही था ना? हाँ यही था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, है तो क्या हो जाएगा 8 डी, प्लस माइनस कट जाएगा, 2 में से एक घटेगा तो केवल बचेगा ए। इसको घटा दीजिए, 12 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 4, केवल क्या बचेगा 4, यानी ए का जो हमारे पास वैल्यू आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अतः जो ए का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने हल करके आपको बता दिया। तो आपको ध्यान इतना ही देना है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन आया थोड़ा थोड़ा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको एक बार 2 बार आपको अच्छे से लगाना है। तो इसको अपने को अच्छे से लगाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।